हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है जॉन डीवी का शैक्षिक चिंतन। जॉन डीवी आध्यात्मिक संसार में विश्वास नहीं करते थे। ये तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते थे और उसे इसी संसार के लिए तैयार करना चाहते थे। जॉन डीवी भौतिक उपयोगिता पर ये बहुत बल देते थे। इनका मत था कि नए नए भौतिक सत्यों, मनुष्य उपयोगी वस्तुओं एवं क्रियाओं की खोज से ही मनुष्य का जीवन क्या हो सकता है, सुखमय बनता है। रोटी, कपड़े और मकान की समस्या को हल करने के साथ साथ ये मनुष्य को उसकी सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए तैयार कर देना चाहते थे। इनका विश्वास था कि इस संसार में वही मनुष्य सुखी रह सकता है जो अपनी इन समस्याओं का हल सफलता से खोज लेता है। तो इसका ये मतलब था कि जॉन डीवी का मानना था कि ये क्या थे, आध्यात्मिक संसार के बजाय मनुष्य को क्या आध्यात्मिक संसार के बजाय भौतिक संसार में ये विश्वास करते थे। डीवी प्रयोजनवादी विचारक हैं। ये किन्हीं शाश्वत सत्यों और मूल्यों में विश्वास नहीं करते थे। ये उसी को सत्य मानते थे जिसकी व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता है। इनके अनुसार था कि संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील संसार में अपरिवर्तनशील सत्य और मूल्यों की कल्पना उचित नहीं है। ये मनुष्य को परिवर्तनशील समाज में कुशलतापूर्वक रहना सिखाना चाहते थे। तो ये इनका ये था कि जो मनुष्य ये क्या थे कि शाश्वत सत्यों और मूल्यों में विश्वास नहीं करते। इनका ये मानना था कि जो व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता है उसी को सत्य मानते थे। इनका अनुसार क्या है कि संसार क्या है, परिवर्तनशील है, संसार में चेंज होता है। तो ये मनुष्य को परिवर्तनशील समाज में क्या कुशलतापूर्वक रहना सिखाना चाहते थे। शिक्षा का संप्रत्यय, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जॉन डीवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते थे। इनके अनुसार न तो शिक्षा साध्य है और न मनुष्य जीवन की तैयारी का साधन, यह तो स्वयं जीवन है। मनुष्य क्या कुछ जन्मजात शक्तियाँ लेकर क्या होता है, पैदा होता है। सामाजिक चेतना में भाग लेने से इसकी इन शक्तियों का विकास होता है। इनको जॉन डीवी ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष कहा है। मनोवैज्ञानिक पक्ष में बालक की जन्मजात शक्तियाँ, रुचियाँ एवं व्यक्तिगत विशेषताएं आती हैं और सामाजिक पक्ष में सामाजिक दशाएं, परिवार, पास पड़ोस, संघ, समूह, सभ्यता एवं संस्कृति आते हैं। डीवी का कहना है कि मनुष्य समाज में रहकर नित्य नए नए अनुभव करता है और इन अनुभवों में से अपने तथा समाज के उपयोग के अनुभवों का चुनाव करता है। जॉन डीवी ने शिक्षा की परिभाषा इसी आधार पर दी है। उनके अनुसार शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। डीवी के अनुसार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता विकास है। यह विकास अनेक दशाओं में होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इस विकास से ही मनुष्य अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण पर नियंत्रण रखता है और जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है उसे प्राप्त करता है। इस आधार पर भी डीवी ने शिक्षा को परिभाषित किया है। शिक्षा व्यक्ति की उन क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति करने के योग्य बनाए। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि उन सब क्षमताओं का विकास करना है जो उसको क्या करे, अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और जो अपनी संभावना की पूर्ति को पूर्ति करने के योग्य बनाए। अब हो गया शिक्षा के उद्देश्य जॉन डीवी के अनुसार। शिक्षा के उद्देश्य संबंधी विचारों का निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। फर्स्ट हो गया अनुभवों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन। डीवी का कहना है कि मानव जीवन एक गतिशील और परिवर्तनशील है, अतः उसकी शिक्षा भी गतिशील एवं परिवर्तनशील होनी चाहिए। अब परिवर्तनशील शिक्षा का अपरिवर्तनशील उद्देश्य कैसे हो सकता है? अगर शिक्षा का कोई उद्देश्य हो सकता है तो यही कि मनुष्य अपने जीवन में गतिशीलता के साथ अपने आप को समायोजित करता चले। तो शिक्षा का एक उद्देश्य हो सकता है कि ये उद्देश्य हो सकता है कि मनुष्य अपने जो गतिशीलता के साथ कि अपने आप को गतिशील समाज में समायोजित करता चले। इसको हम अनुभवों का पुनर्निर्माण और पर्यावरण के साथ समायोजन करने का उद्देश्य कह सकते हैं। पहला ये हो गया शिक्षा का उद्देश्य। उसके बाद
दूसरा हो गया सामाजिक कुशलता का विकास। जॉन ड्यूई के अनुसार मनुष्य को जो कुछ विचार करता है वह समाज में रहकर उसकी चेतना में भाग लेकर ही करता है। समाज को समझने और उसमें अपने आप को समायोजित करने के कौशल को ड्यूई सामाजिक कुशलता कहते थे। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों में सामाजिक कुशलता का विकास करना ही होता है। तीसरा हो गया लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। ड्यूई लोकतंत्रीय समाज के समर्थक थे। ऐसे समाज के सभी कार्यों में कुशलतापूर्वक भाग लेने के लिए इनकी दृष्टि में एक व्यक्ति को 7 प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए। यथा हो गया जैसे स्वास्थ्य, क्रिया करने की क्षमता, योग्य गृहस्थ व्यवसाय, नागरिकता और अवकाश का उचित उपयोग और नैतिकता एवं चरित्र। इसके अंतर्गत सभी निश्चित उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यावसायिक और नागरिकता की शिक्षा समाहित हैं। अंतर केवल इतना है कि टीवी का इनका कोई मापदंड निश्चित नहीं करते हैं। इनका कहना है कि समाज की बदलती हुई स्थितियों में इनका स्वरूप बदलता रहेगा। तो ये हो गया दूसरी उद्देश्य हो गया सामाजिक कुशलता का विकास। तीसरा हो गया लोकतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। ड्यूई के अनुसार शिक्षा का पाठ्यचर्या। जॉन ड्यूई ने परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यचर्या को दूषित बताया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यचर्या कृत्रिमता से दूर बच्चों को वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। इनके अनुसार समाज गतिशील है, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, अथवा पाठ्यचर्या में भी समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने का गुण होना चाहिए। पाठ्यचर्या के निर्माण में भी ड्यूई ने बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और विषय एवं क्रियाओं की उपयोगिता पर बल दिया है और उन्हें पाठ्यचर्या के निर्माण को आधार बताया है। इन्होंने विभिन्न स्तरों के लिए किसी निश्चित पाठ्यचर्या की योजना तो प्रस्तुत नहीं की, पर पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए कुछ सिद्धांत अवश्य निश्चित किए हैं। फर्स्ट हो गया पाठ्यचर्या बाल केंद्रित हो। ड्यूई ने परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का विरोध किया। उन्होंने और उसे बालकों के मनोविज्ञान एवं सामाजिक स्थिति एवं आवश्यकताओं पर केंद्रित करने की बात कही। ड्यूई ने स्पष्ट किया कि बालकों की अपनी रुचि, रुझान और योग्यताएं होती हैं। वे विशेष प्रकार के सामाजिक पर्यावरण में रहकर विशेष प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो इनकी सहायता से विकसित की जा सके। दूसरा हो गया पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि पर आधारित हो। ड्यूई के अनुसार शिक्षा का प्रारंभ बालकों की योग्यता, रुचि तथा आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही होना चाहिए। इन्होंने बच्चों की 4 प्रकार की रुचि बताई है: बातचीत करने की रुचि, अन्वेषण और परीक्षण करने की रुचि, रचना करने की रुचि और चौथा हो गया कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। ड्यूई के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या इन रुचियों पर आधारित होनी चाहिए। इसी दृष्टि से इन्होंने प्रथम 6 कक्षाओं की पाठ्यचर्या में भाषा, अंगणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, हस्तकला, पाक विज्ञान, सिलाई, बागवानी, ड्राइंग कला और संगीत को स्थान दिया है। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। तीसरा, ड्यूई शिक्षा को कृत्रिम प्रक्रिया न मानकर एक जीवित प्रक्रिया मानते थे। इसलिए ये इस बात पर बल देते थे कि किसी स्तर की पाठ्यचर्या में जो विषय सामग्री अथवा क्रियाएं रखी जाए वे ऐसी होनी चाहिए कि उनका क्रियाओं के आधार पर विकसित की जा सके। जॉन ड्यूई बच्चों के अपने जीवन को क्रियाओं की सीखने के आधार बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए, जीवन की क्रियाओं पर आधारित हो। चौथा हो गया पाठ्यचर्या के सभी विषयों और क्रियाओं से स्वसंबंध हो। जीवन अपने में पूर्ण इकाई होता है। इसलिए ड्यूई का कहना है कि इससे संबंधित समस्त ज्ञान एवं क्रियाएं भी एक पूर्ण इकाई होते हैं। इस सत्य का उद्घाटन करते हुए इन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यचर्या में जो भी विषय अथवा क्रियाएं रखी जाए उसमें आपस में सहसंबंध होना चाहिए और वे ऐसी हों कि बच्चों के वास्तविक जीवन की क्रियाओं के आधार पर विकसित की जा सके। 5 हो गया पाठ्यचर्या लचीली हो। ड्यूई का कहना था कि भिन्न भिन्न बच्चों की रुचि, रुझान तथा योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उनका सामाजिक पर्यावरण भी भिन्न होता है और तदनुकूल उनकी आवश्यकताओं में भी भिन्नता होती है। इसलिए पाठ्यचर्या में भी
भिन्नता होनी चाहिए। इनका यह भी कहना था कि समाज की स्थिति एवं आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती हैं, अतः पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें परिवर्तनशील समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से की जा सके। शिक्षण विधियां। उनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह शिक्षा कैसे चलती है, इस संबंध में जॉन डीवी का कहना था कि समस्त शिक्षा व्यष्टि द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। इससे सीखने के संबंध में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली यह है कि सीखने के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक है, और दूसरी यह है कि कोई व्यक्ति तभी सीख सकता है जब उसमें सामाजिक चेतना जागृत होते है और वह क्रियाशील हो। क्रिया को डीवी सीखने का आधार मानते थे। डीवी किसी भी पूर्व निश्चित ज्ञान को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। ये उस सबको प्रयोग की कसौटी पर कसकर ही स्वीकार करने की स्वीकृति देते थे। प्रयोग की विधि उनकी दृष्टि से सीखने की उत्तम विधि है। इस दृष्टि में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, क्रिया, एक्टिविटी, स्वानुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस, तर्क, लॉजिक एवं निर्णय, डिसीजन निकालना और परीक्षण सब कुछ आ जाता है। ये शिक्षण विधि को इन सब पर आधारित करने की बात करते थे। करके सीखना तथा अनुभव द्वारा सीखने के साथ साथ डीवी ने इस बात पर भी बल दिया कि सीखने सिखाने की क्रिया बच्चों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। जॉन डीवी ज्ञान को पूर्ण इकाई मानते थे। ये विभिन्न विषयों को अलग अलग पढ़ाने का विरोध करते थे। इनका तर्क था कि मनुष्य का जीवन विविधताओं का योग होते हुए भी पूर्ण इकाई होता है, अतः शिक्षा भी विविध विषयों एवं क्रियाओं की प्रक्रिया होते हुए भी एक पूर्ण इकाई होनी चाहिए। इसी आधार पर वे समस्त विषयों एवं क्रियाओं की शिक्षा एक दूसरे से संबंधित करके देने के पक्ष में थे। इसी को सहसंबंध, कोरिलेशन मेथड कहते हैं। जॉन डीवी का अनुशासन से संबंधित विचार। शिक्षक जब निरंकुश शासक की भांति दंड विधान द्वारा व्यवस्था कायम रखता है तो बालकों में उसके प्रति घृणा और विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, और यह भावना तीव्र हो जाती है। तब बच्चे व्यवस्था को तोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि वे बच्चे अनुशासनहीन हो गए हैं। सच बात तो यह है कि दंड के भय से अनुशासन कायम नहीं होता है, केवल व्यवस्था कायम होती है। डीवी के विचार से अनुशासन एक आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को समाज सम्मत सोचने और व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त करती है। इस शक्ति अथवा गुण के विकास के लिए डीवी लोकतंत्रीय पर्यावरण की आवश्यकता पर बल देते थे। लोकतंत्रीय पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता स्वतंत्रता है। ऐसे पर्यावरण में बच्चों को किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता। वे अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकतानुसार क्रियाओं का चुनाव करने और उनका संपादन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्रीय पर्यावरण की दूसरी विशेषता है प्रेम, सहानुभूति और सहयोग। ऐसे पर्यावरण में सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं और किसी भी कार्य को सहयोग से करते हैं। डीवी का एक स्पष्टीकरण है कि ऐसे पर्यावरण में बच्चों को अनुशासीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उनमें ऐसी शक्ति का विकास होता है कि वे सामाजिक हित के बारे में सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। इसे ही डीवी स्वानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन की संज्ञा दी है। इनके अनुसार स्वानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन ही सच्चा अनुशासन है। दूसरा हो गया शिक्षक। डीवी लोकतंत्रीय विचारधारा के पोषक थे। वे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर करते थे, इसलिए शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए भी ये उन बच्चों पर अपने आदर्शों को लादने की छूट नहीं देते। एक शिक्षक को समाज सेवक के रूप में स्वीकार करते थे। इनका कहना है कि शिक्षक का कार्य ऐसा पर्यावरण तैयार करना है कि बच्चे उसकी क्रियाओं में भाग लेकर समस्याओं का हल ढूंढ सके और उसमें अपने व्यवहारिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का संपादन करने की रुचि और कौशल का विकास हो। इसी को ये सामाजिक कुशलता कहते थे। इस प्रकार डीवी शिक्षा को उचित पर्यावरण के नियोजक और बच्चों के पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते थे।
शिक्षार्थी। इनका मत है कि शिक्षा की योजना बनाते समय हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्थिति और आवश्यकताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की अपनी रुचि, रुझान और आवश्यकता अनुसार समाज सम्मत विकास की पूरी स्वतंत्रता देने के ये सबसे बड़े समर्थक थे। इनका नारा था कि प्रत्येक बच्चे को अपनी उच्चतम योग्यताओं का अधिकतम विकास करने का अवसर देने चाहिए, जिससे वे अपने और समाज का अधिक से अधिक भला कर सके। अब हो गया विद्यालय कैसा होना चाहिए डीवी के अनुसार। डीवी का कहना है कि सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उचित सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इस पर्यावरण को उपस्थित करने के लिए ये विद्यालयों की आवश्यकता समझते थे, परंतु ये ईंटों से बनी उस चारदीवारी को विद्यालय नहीं कहते थे जहाँ सूचनाएं दी जाती हैं। उनकी दृष्टि से विद्यालय एक समाज के लघु रूप होते हैं, जिनकी क्रियाओं में भाग लेकर बच्चे नित्य नए अनुभव करते हैं और अपने तथा समाज के उपयोग के अनुभवों का चुनाव करते हैं। जॉन डीवी ने शिक्षा के 2 अंग निश्चित किए हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। डीवी के अनुसार विद्यालयों को बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक पूर्ति के लिए बच्चों को विद्यालयों में घर का साफ पर्यावरण या वातावरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक पूर्ति से डीवी का तात्पर्य यह है कि विद्यालय भावी जीवन की तैयारी के स्थान नहीं अपितु स्वयं समाज का लघु रूप होना चाहिए। लघु रूप से डीवी का तात्पर्य है कि समाज के जटिल रूप को सरल रूप में प्रस्तुत करने से है। डीवी का कहना है कि विद्यालय के इस जीवित सामाजिक पर्यावरण में बच्चे एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे का सहयोग करें। ऐसे विद्यालय की क्रियाओं में भाग लेने से बच्चों में सामाजिक कुशलता का विकास होता है। डीवी के अनुसार विद्यालय ऐसी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहां बच्चे पूर्व अनुभवों की सत्यता परख सकें और नए अनुभवों को प्राप्त कर सकें, नए सत्यों की खोज करें। इसके लिए विद्यालयों में बच्चे कार्य और विचार दोनों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। डीवी के विचार से विद्यालयों में परंपरागत पाठ्यचर्या को पूर्ण करने पर बल देने के स्थान पर उसमें बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं का समावेश करना चाहिए। डीवी ऐसे विद्यालयों को प्रगतिशील विद्यालय कहते थे जो जीवन के वास्तविकता के निकट होते हैं, जिनमें बच्चे कार्य करने और विचार करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, जिनकी पाठ्यचर्या संकीर्ण होकर विस्तृत होती है, जिनमें नए अनुभवों का समावेश रहता है और जहां बच्चे स्वयं के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। विद्यालयों का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया जॉन डीवी के शैक्षिक चिंतन के बारे में, उनका शिक्षा का संप्रत्य हो गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, उनके डिसिप्लिन के बारे में, उनके व्यू, शिक्षा के उद्देश्य और पीपल विचार, विद्यार्थी और स्कूल के बारे में जॉन डीवी के विचार हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।